दुमका के बासुकीनाथ धाम में राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव 2023 का उद्घाटन हो गया। मयूराक्षी कला मंच से कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त लालचंद्र डांडेल, डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर मेला का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में आयुक्त ने कहा कि इस वर्ष श्रावणी मेला 2 महीने का है। मेला ड्यूटी में तैनात अधिकारी और कर्मी सेवा भाव से काम करेंगे ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। अपने संबोधन में मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि श्रावणी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर दिन रात मेहनत की गई है। कभी 2 किलोमीटर क्षेत्र में लगने वाला मेला का विस्तार आज 10 किलोमीटर तक हो गया है। स्वच्छता के बीच श्रद्धालुओं के निःशुल्क आवासन के लिए टेंट सिटी का निर्माण कराया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी से नजर रखा जा रहा है। बेहतर लाइटिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिवगंगा की सफाई की गई है। सरकार का यह प्रयास है कि यहां आने वाले श्रद्धालु सुलभ जलार्पण के साथ एक सुखद अनुभूति लेकर वापस अपने घर लौटें। बिल्कुल तैयारियां एक बार हम सबसे आग्रह करेंगे कि बासुकीनाथ नहीं देखा तो क्या देखा। आप जाके पूरे मेला क्षेत्र का बाहर से जो मेला कभी 2 किलोमीटर में फैला था, आज 10 किलोमीटर तक फैलाव हो चुका है। सारे जगहों से कनेक्टिविटी आ चुकी है और सब जगह लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, सब जगह शौचालय की व्यवस्था की गई है। सफाई के लिए 92 दिनों तक अनवरत लोगों को लगाया गया है। स्वास्थ्य के लिए जो सेंटर्स थे, जहां जहां सुझाव दिए गए वहां उपलब्ध कराए गए हैं। शिवगंगा की इस बार सफाई की गई है। बिल्कुल सुखद और स्वच्छ जल से एक सुखद अनुभूति हमारे बोलबम भाइयों का होगा। हमारा यही कहना है कि कुछ ही दिनों में जिस तरह से मेला बढ़ रहा है और जिस तरह से व्यवस्थाएं दे रही है, आप देख रहे लगभग 200 करोड़ की योजनाएं विभिन्न विभागों की बासुकीनाथ क्षेत्र को विस्तार को लेकर चल रही है। कनेक्टिविटी बढ़ रही है और इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सजग और संवेदनशील है। आने वाले दिनों में गौशाला, बैरक और भी अन्य चीजों का यहाँ पर प्रावधान किया जाएगा बेहतर तरीके से, ताकि यहाँ पर लोगों का ठहराव का व्यवस्था हो और ठहराव होने से यहाँ के इकोनॉमी में उछाल आएगी। 22 नाथ जो है अगल बगल, उससे बासुकीनाथ की डायरेक्ट कनेक्टिविटी को जोड़ रहे हैं। आप देखेंगे पांडेसरनाथ, नीमानाथ, सुमेश्वरनाथ, इस तरह के अनेक मंदिर हैं जिसको सेंटर से, केंद्र से भी फंड लेकर जोड़ा जा रहा है। और ये हम लोगों का सोच है कि बेहतर पर्यटन, धार्मिक और भावनात्मक तीनों तरह के समागम से इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास किया जाएगा और बाबा बासुकीनाथ की कृपा बनी रहे। भक्त बहुत दूर से आते हैं, बहुत सुखद अनुभूति लेकर जाते हैं। बाबा की महिमा अपरंपार है। उनके भरोसे और प्रशासन की सजगता से, राज्य सरकार की सोच से, हम लोगों के इसमें तन मन धन के सहयोग से कांवरियों को कहीं कोई दुख न हो, इसके विचार करते हुए 2 महीने तक हम लोग संकल्पित हैं कि हर तरीके से बासुकीनाथ को तैयार करेंगे और एक बेहतर सुखद कल का एहसास कराएंगे। इसमें कोई संशय नहीं कि इस वर्ष बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। उद्घाटन सत्र के दौरान मंत्री बादल पत्रलेख ने अपने संबोधन में सबसे ज्यादा फोकस कनेक्टिविटी पर किया। बासुकीनाथ धाम क्षेत्र के विकास के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सड़क की कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है, तो कई योजनाओं का लाभ इस वर्ष यहां आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात कनेक्टिविटी की करें तो कनेक्टिविटी सिर्फ सड़क मार्ग से ही नहीं, रेल मार्ग से भी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि देवघर से दुमका कई ट्रेनें चलती हैं जिससे श्रद्धालु बासुकीनाथ धाम पहुंचते हैं। मगर आज जिस कनेक्टिविटी की बात मंत्री कर रहे हैं, शायद वह रेल कनेक्टिविटी को नज़रअंदाज कर गए। यही वजह है कि सावन की पहली बरसात में ही बासुकीनाथ धाम रेलवे स्टेशन पर पटरियां पानी में डूब गईं। लगभग 1 घंटे तक दुमका जसीडीह पैसेंजर ट्रेन ट्रैक पर खड़ी रही। उसके चक्के पर ब्रेक लग गया, यात्री परेशान रहे। पानी पटरी से कम होने के बाद ट्रेन का परिचालन सामान्य हो पाया। इस बाबत जब मंत्री बादल पत्रलेख से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रकृति से कोई जीत नहीं सकता। आपके सुझाव का स्वागत है, लेकिन
सुझाव के साथ साथ सहयोग भी चाहिए। वर्तमान समय में मौसम में ऐसा परिवर्तन आया है कि कहीं कहीं इतनी ज़्यादा बारिश होती है, लगता है जैसे बादल फट गया हो। क्या कहा मंत्री ने, आप भी सुनिए। मंत्री जी, कनेक्टिविटी की बात हो रही है, थोड़ी सी बारिश हुई नहीं, ट्रेन सेवा बाधित हो गई। देखिए, प्रकृति से कोई नहीं जीता है। मैं रात में था 2 बजे, हमने कहा ना कि आपके सुझावों का हम सम्मान करते हैं और ऐसे 2 महीने में सुझाव के साथ साथ सहयोग भी चाहिए। 2 बजे खुद बारिश से PWD पथ पे पेड़ गिर गया था, मैं खुद वहाँ खड़ा रख के उसको ये करवाया। ये नहीं कि आप सिर्फ डायरेक्शन दें, इस समय में हर आदमी इंगेज है। आपसे जो बन पड़े करे और जो सहयोग हो वो मांगे, हम देने के लिए तैयार। नहीं, सवाल ऐसी इतनी बारिश नहीं हुई है जो कि ये स्थिति क्रिएट हो जाए, अभी जब हो गई। ट्रेन सेवा बाधित है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, ट्रेन ट्रैक पे ट्रेन रुकी हुई है, बारिश का पानी है, ऐसा लग रहा है कि बाढ़ आ गई। निकास की सुविधा अभी सोचा ही नहीं गया वहाँ। ये है ना, पानी कहीं कहीं ऐसा बरस रहा है, ये अनायास लगता है कि बादल वहाँ फट पड़ा है। तो इस तरह जो वातावरण में चेंजेज आए हैं, इसको तो कोई प्रकृति से, मैंने कहा कि कोई नहीं जीत सकता। और ऐसी कई बात है तो हम उसको देखेंगे। हम एक बात कहेंगे, इतने बड़े समय में यदि 45 मिनट, अभी हम आ रहे थे मेला उद्घाटन में, रास्ते में एक एक्सीडेंट से 2 व्यक्ति की मौत हुई। मैंने वहाँ पे गाड़ी रोका, प्रशासन को ये किया, सारी चीज की व्यवस्था के लिए कहा और फिर हम वहाँ से। तो हर आदमी, अब इसमें प्रशासन क्या करेगा? इस रोड पर एक मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो का टक्कर हो जाता है। आप खुद अपने जीवन के प्रति सजग रहें और हमें जहां बेहतर आप सुझाव देंगे, हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे, संवेदनशीलता दिखाएंगे। और संवेदनशील यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ की राज्य सरकार, आप सभी मीडियागण, हम सभी प्रतिनिधिगण है। और 2 महीने कोई नहीं, आप बम हैं, आप पत्रकार बम हैं, हम मंत्री बम हैं, ये बोल बम है, मजदूर भाई हो, किसान भाई हो, सब बम ही बम है। तो आपने मंत्री जी का बयान सुना। हम आपको बता दें कि 1 सप्ताह पहले तक दुमका में वर्षा नहीं हो रही थी। वर्षा की कामना को लेकर बासुकीनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह में गाय ले जाकर गौ दुहान की परंपरा निभाई गई। प्रभु की लीला, उस दिन से प्रत्येक दिन कुछ न कुछ वर्षा हो रही है, लेकिन अभी तक ना तो मूसलाधार वर्षा हुई है और ना ही यहाँ कोई बादल फटा है। रही बात ट्रेन की पटरी के ऊपर जल भराव की, तो यह रेलवे की व्यवस्था की चूक मानी जाएगी, क्योंकि जल निकासी का कोई प्रयास रेलवे द्वारा नहीं किया गया। श्रावणी मेला के मद्देनजर प्रशासन का ध्यान भी इस ओर नहीं गया। उम्मीद की जानी चाहिए कि मेला की अभी शुरुआत हुई है, 2 महीने तक तो सावन ही है। बासुकीनाथ धाम में न केवल सावन बल्कि आश्विन महीने तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर कनेक्टिविटी मिले, इसके लिए सड़क के साथ साथ रेल मार्ग को भी दुरुस्त करना होगा। वैसे सच कहा जाए तो इस वर्ष व्यवस्था बेहतर नजर आ रही है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।